अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, इशा की नमाज के बाद जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबने लगती है, तब एक मोमिन उठकर अपने रब के सामने खड़ा होता है। एक बेहद रूहानी वक्त। लेकिन क्या हमें मालूम है कि अनजाने में की गई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारी इस आखिरी और इंतहाई अहम इबादत को असरअंदाज कर सकती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम नमाज वितर को बिल्कुल ठीक और सही तरीके से अदा करने के तरीके को समझेंगे, ताकि हमारी इबादत कबूलियत के दर्जे तक पहुंचे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया था। उन्होंने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। देखिए, नमाज सिर्फ कोई फ़र्ज़ नहीं है जो हमें बस अदा करना है। ये तो हमारे बेचैन दिल का सुकून है। यही वो नमाज है जो कब्र के इस घुप अंधेरे में हमारा बेहतरीन साथी बनेगी और आखिरत के मैदान में हमारी ढाल। ये प्यारी हदीस इस बात का खूबसूरत सबूत है कि इस इबादत में कितना सुकून छुपा है। तो आइए यहाँ थोड़ा ठहर कर खुद से एक बहुत अहम सवाल करते हैं। क्या हमारी वितर की नमाज वाकई सही तरीके से अदा हो रही है? ध्यान रखिए, वितर की नमाज वाजिब है। इसका मुकाम फ़र्ज़ के बेहद करीब होता है और इसमें अनजाने में की गई छोटी सी चूक भी रात के इस खास अमाल को बातिल कर सकती है, यानी नमाज टूट सकती है। इसकी हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। और सच्चाई पता है क्या है? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हमें लगता है हमारी नमाज बिल्कुल मुकम्मल है। हम सोचते हैं कि हमने तो सब ठीक पढ़ा, लेकिन दरअसल बिल्कुल शुरुआती तैयारियों में ही ऐसी बुनियादी गलतियां हो रही हैं जिनका हमें इल्म तक नहीं होता। चलिए देखते हैं वो क्या है। सुन्नी हनफी तरीके के मुताबिक अगर हम देखें तो इबादत की बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले एक मुकम्मल और सुन्नत के मुताबिक वज़ू से। अगर वज़ू ही ठीक नहीं हुआ तो आगे की मंजिल तय नहीं हो सकती। उसके बाद आती है नियत। नियत दरअसल दिल के पक्के इरादे का नाम है। ज़ुबान से कहना बेहतरीन है, ये अच्छी आदत है, लेकिन दिल में ये इरादा ज़रूर होना चाहिए कि हम 3 रकात वितर वाजिब अदा कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ गौर करना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ एक गलती कर दी तो नमाज होगी ही नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर नमाजी बिल्कुल अनजाने में कर गुजरते हैं, और पता है कब? नमाज शुरू होते ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तकबीर तहरीमा की। जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि तकबीर और पूरी नमाज के अल्फाज सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ लेते हैं, जैसे कोई सोच रहा हो। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर और नमाज के तमाम अल्फाज ज़ुबान से अदा करना लाजमी है। आपके होंठ और ज़ुबान हिलने चाहिए, और इतनी आवाज़ ज़रूर हो कि कम से कम आप खुद अपने अल्फाज सुन सकें। अब तकबीर के बाद एक बार जब हम नमाज में दाखिल हो गए तो पहली रकात का सिलसिला इस तरह बहना चाहिए। पहले सना पढ़ना, फिर तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह, और उसके ठीक बाद सूरह फातिहा की तिलावत। ये एक इंतहाई खूबसूरत तरतीब है जो सीधा हमारे जहन और दिल को अल्लाह की तरफ ले जाती है। लेकिन एक लंबा सांस लीजिए और इस अगती बात पर गौर कीजिए। यहीं पर ज़्यादातर मुसलमान गलती कर बैठते हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारी रोज़ की आदत बन चुकी हैं, पर अच्छी बात यह है कि इन्हें सुधारना बहुत ही आसान है। पहली बड़ी गलती जो अक्सर यहाँ होती है वो ये कि तावुज़ शुरू करने से पहले सना पढ़ना लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। दूसरी सबसे अहम गलती है सूरतों की तरतीब यानी सीक्वेंस आगे पीछे कर देना। कुरान पाक की सूरतों को उनकी तरतीब के मुताबिक ही पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में आगे की सूरा पहले और पिछली सूरा बाद में हरगिज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अब जब हम नमाज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी जब हमारा जिस्म झुकने लगता है, तो यहाँ एक नया पहलू सामने आता है, और इस छोटी सी गलती से पूरी नमाज खराब हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे रुकू और सजदा की तस्बीह की। रुकू में हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम और सजदा में सुभान रब्बियल आला। लेकिन यहाँ तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन की गलती एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। अगर अजीम और आला ठीक से अदा ना किए जाएं तो इन अल्फाज के मायने ही बदल जाते हैं। इन तस्बीहात को ठहराव के साथ बिल्कुल साफ साफ अदा करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद हम कादा में बैठते हैं। अत्तहियात पढ़ने के लिए पूरी सुन्नत के मुताबिक बैठना और जिस्म को सुकून देना इंतहाई ज़रूरी है। ये दूसरी और वितर की आखिरी रकात के दरमियान का एक बड़ा पड़ाव है। इसे तसल्ली से पूरा करना चाहिए। इस अत्तहियात के बाद हम तीसरी रकत के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ आकर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तीसरी रकत दरअसल इस वितर की इबादत की रूहानियत का सबसे ऊंचा मुकाम है। यहीं सबसे ज़्यादा होश और तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस तीसरी रकात की तरतीब ठीक से जहन में बिठा लीजिए।
पहले सूरह फातिहा आएगी, फिर कोई और सूरह मिलानी लाजमी है। उसके ठीक बाद अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर एक बार फिर जुबान से साफ अल्फाज में अल्लाहु अकबर कहना है और तकबीर कहकर दोबारा हाथ बांध लेने हैं। और अब आती है वो मंजिल जिसके लिए ये पूरी नमाज यहां तक पहुंची। और वो मंजिल है दुआए कुनूत। दुआए कुनूत एक अजीम दुआ है। ये वो दुआ है जहां बंदों का अपने रब के साथ रात के उस पहर में एक बेहद खास राब्ता कयाम होता है। लेकिन अफसोस की बात क्या है पता है? सबसे ज़्यादा अनजाने में की जाने वाली गलतियां इसी मुकाम पर होती हैं। अक्सर हमें इस दुआ के ठीक अल्फाज याद नहीं होते या हम इसका तलफ़ुज़ गलत पढ़ लेते हैं। अब अगर आपके दिल में ये बेचैनी हो रही है कि आपको तो दुआए कुनूत ठीक से याद ही नहीं या लगता है गलती हो रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम बेहद आसान दीन है और उलमा ने इसका एक बाकायदा और ठीक इस्लामी हल बताया है जिससे नमाज बिल्कुल अदा हो जाएगी। उलेमाए इकराम फरमाते हैं कि जब तक आपको असली दुआए कुनूत मुकम्मल तौर पर और ठीक मखारिज के साथ याद ना हो जाए, तब तक नमाज को अदा करने के लिए ये आसान दुआ पढ़ी जा सकती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबिन नार। ये कुरान पाक की एक निहायत प्यारी दुआ है जो वित्र की नमाज को ठीक तरह मुकम्मल करने में हमारी मदद करती है जब तक कि कुनूत हिफ्ज़ ना हो जाए। अब इस दुआ को पढ़ने के बाद तीसरी रकात को उसी रूहानी ठहराव और सुकून के साथ आगे बढ़ाएं। रुकू में जाएं, ठीक तरह तस्बीह पढ़ें, फिर दोनों सजदे अदा करें। आखिरी काधा में बहुत इत्मीनान से बैठकर तशहुद, दुरूद इब्राहीम और नमाज के बाद की दुआ पढ़ें और आखिर में दाएं और बाएं सलाम फेरकर रात की इस प्यारी इबादत को अपने रब के हवाले कर दें। नमाज़े वित्र की इन गलतियों को समझने का ये मालूमाती सफ़र यहाँ मुकम्मल होता है। हमेशा याद रखिए, नमाज सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, इसे ठीक तरह से सीखना, उसकी गलतियों को समझना भी इबादत है। ये आखिरत में हमारी सबसे बड़ी हिफाजत बनेगी। आज जो कुछ हमने सीखा है ना, कोशिश करें कि इसे अपने घरवालों को और दोस्तों को ज़रूर सिखाएं। दीन का मालूमात सब तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी नेकी है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सोचिए, क्या आज की इस मालूमात के बाद आज रात की वित्र की नमाज पहले से बेहतर और खालिस नहीं होगी? इस वीडियो को, इस पेशकश को दूसरे मुसलमानों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी की इबादत सही अदा हो। अगर इस पैगाम से दिल को सुकून मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।